तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित दीक्षित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर टेक अवेयरनेस के एक नई वीडियो के साथ। तो बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर साइबर सेल से मेरा अकाउंट जो है वो डेबिट फ्रीज हो गया या होल्ड हो गया, अमाउंट लीन हो गया है, उसकी वजह से कहीं साइबर सेल की तरफ से पुलिस तो नहीं आ जाएगी या मुझ पे कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगी, या एफआईआर हुई हो तो कहीं मुझ पे आगे कोई लीगल इंक्वायरी तो नहीं होगी जिसकी वजह से आगे उनको दिक्कत हो। तो बेसिकली मैं आज सभी बातों का जवाब देने वाला हूँ कि आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। बट उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया, होल्ड हो गया, पुलिस तो नहीं आएगी। ये सब चीज़ों के सवाल में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत दिनों से ठीक नहीं चल रही। इसी की वजह से बस सब्सक्राइबर की हेल्प पार्ट 2 वीडियो में नहीं ला पा रहा हूँ, वो एडिटिंग पे है बट मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतना एबल नहीं हूँ कि आप सभी को जवाब दे पाऊँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो आपके कमेंट्स हो। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि एक साथ आप सभी को आपका जवाब मिल जाए, क्योंकि मैं एबल नहीं हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि सर डेबिट फ्रीज होने के कारण मेरा अमाउंट होल्ड हो गया है और कहीं इसकी वजह से इतना अमाउंट है, इसकी वजह से पुलिस तो नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस आसानी से इस छोटे छोटे केस में पुलिस नहीं आती है। पुलिस आपके घर पे कभी नहीं आ सकती इन केसेस की वजह से, चाहे वो आप गेमिंग से विड्रॉल लें चाहे कुछ भी करें। और पुलिस बिना अथॉरिटी के नहीं आती है। लाइक जैसे आप सब बोलते हैं कि एफआईआर तो नहीं हो जाएगी, एफआईआर तो नहीं होगी। एफआईआर ऐसे नहीं होती जब तक आपका केस कोई लीगल ना हो। जैसे एक्सीडेंटल केस होता है कि आप किसी का एक्सीडेंट कर रहे हैं या मर्डर केस या एनीथिंग एल्स लाइक रॉबरी और चोरी चकारी, इन सब केसों के लिए कोई सेकंड पर्सन, ये समझ रहे ना आप मेरी बात। जैसे आपने कोई चीज की है उसकी वजह से मैं थाने जाकर आपकी रिपोर्ट लिखा हो, आपके खिलाफ एफआईआर लिखा हो, तब आपके खिलाफ एफआईआर होती है। कोई भी गेमिंग वगैरह से एफआईआर नहीं होती, क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन ही नहीं है सामने एफआईआर करने वाला तो आप पर एफआईआर कैसे होगी। और जब एफआईआर नहीं होगी तो आपके घर पे पुलिस नहीं आएगी। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि सर मेरे अकाउंट में डेबिट लीन लगा हुआ है, इतने अमाउंट का 5,000 10,000 20,000 का होल्ड लग गया या लीन लग गया है, तो कहीं मुझ पर नोटिस तो नहीं आ जाएगी। तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नोटिस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। नोटिस आने का मतलब है कि आपका केस लीगल जा चुका है और बहुत इश्यूज हो चुके हैं ऑलरेडी उस केस में, आप बीइंग लेट हो चुके हैं। उस केस को रिजॉल्व करने के लिए आपको साइबर क्राइम जाना ही पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका आपके पास नहीं है। क्योंकि जो नोटिस आती है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको 1 दिन के या 2 दिन के या 3 दिन के अंदर या हफ्ते भर के अंदर आपको उस जगह पे जहां से आपका केस हुआ है उस जगह पे साइबर सेल में आपको जाना ही पड़ेगा। उसके अलावा अनादर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि नोटिस जो है बहुत आसानी से नहीं आती। अगर नोटिस आ रही है तो इसका मतलब आपको काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे वो आप वकील लीजिए चाहे आप कुछ भी करिए, आपको उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। बाकी सिंपल वे में अगर बोला जाए तो छोटे मोटे केसेस के लिए नोटिस कभी आते नहीं है, क्योंकि नोटिस आने के लिए बनवाने के लिए काफ़ी अथॉरिटीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है, तब एक नोटिस बनती है। और बेसिकली जो लोग डर रहे हैं कि कहीं मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, कहीं मुझे आगे दिक्कत नहीं होगी, इन छोटे मोटे केसों में कोई दिक्कत नहीं होती। और बेसिकली ये एक नोट पॉइंट है मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो भी लोग गेमिंग से विड्रॉल लिए हैं, डिपॉजिट किए हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। उन पे एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि आप जा करके किसी भी साइबर सेल में जमा कर दीजिए, वो डिटेल्स आप ले सकते हैं मुझसे। और बाकी जो भी है तो ये गेमिंग्स वगैरह, क्योंकि साइबर सेल को भी पता रहता है कि आजकल ऐसा कोई भी नहीं है। अगर साइबर सेल उन लोगों को जेल पहुंचाने लगे या उन लोगों पे एफआईआर डालने लगे, उनको सजा देने लगे कि जो लोग गेम खेलते हैं, तो यार हर घर में ऐसे लोग होते हैं जो गेम खेलते हैं। 90% वर्ल्ड की जितने भी अपने, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अगर मान लीजिए कि 100% पॉपुलेशन, तो 100% में से 80% लोग गेम खेलते हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो, छोटा मोटा गेम। क्योंकि उन लोगों को खेलना रहता है, थोड़ा सा लालच रहता है कि हम 2 पैसे कमा लेंगे गेम से, तो बहुत लोग खेलते हैं यार। आप लोग पता नहीं क्यों सोचते हैं कि मुझ पे केस हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी। पुलिस नहीं आती है, किसी भी रीजन की वजह से पुलिस नहीं आती है, ठीक है। तो आप इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे भाई बंदे परेशान होकर के आते हैं
कि जिनको ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ हो जाएगा मेरे साथ, बहुत कुछ नहीं, प्लीज़ परेशान मत होइए। आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये चीज़ साइड में चलती रहनी चाहिए। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, नहीं। आप कोशिश कीजिए, अपने केसेस को रिजॉल्व कराने की पूरी कोशिश कीजिए। मुझसे जो हो पा रहा है मुझसे हेल्प लीजिए, मैं करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत से लोग ऐसे मेरे पास आते हैं जिनका केस रिजॉल्व कराने में मैंने हेल्प उनकी की है, उनको काफ़ी समझाया, मैंने अपना टाइम दिया है कि प्लीज़ आप परेशान मत होइए, केस का जो होगा होना होगा हो जाएगा, आप परेशान मत हो, उसको टाइम दो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो। जल्दबाजी में आप साइबर सेल के ज़्यादा चक्कर मत लगाओ जिसकी वजह से वो समझे कि आप बहुत मतलब नीडी हैं, या उनको पैसे वगैरह इतनी आसानी से मत दीजिए, क्योंकि वो लोग मांगने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ मैंने आपको जो बताना समझाना था वो समझा दिया। आप लोग प्लीज़ घबराइए मत। जो सब्सक्राइबर हेल्प पार्ट 2 है वो ऑन द वे है, बहुत जल्दी आएगा वो आपके पास। बाकी हाँ, एक टिप पॉइंट मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जिनके भी केस 1000, 500 और 2-4 हज़ार, 5000 के आसपास, 5000 के अंडर हैं, प्लीज़ आप लोग साइबर सेल के बहुत ज़्यादा चक्कर मत काटिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। ठीक है, आराम से आप कभी कभार जाइए और देखिए, क्योंकि वो जो केस रहता है बहुत छोटा केस रहता है। उसमें क्या होता है कि साइबर सेल भी इतना ध्यान नहीं देता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे छोड़ दीजिए, नहीं, आप जाइए साइबर सेल, आप पता कराइए। बट आप ये सोचिए कि आपको अगर वो 5000 चाहिए और आपको वो बंदा साइबर सेल में बैठा हुआ बंदा बोल रहा है कि केस वहां से है तो वहां जाइए, तो यार दूसरी जगह जा करके, दूसरी सिटी, दूसरे स्टेट जा करके आप अगर केस रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका जितना अमाउंट होल्ड है उससे ज़्यादा का आपका एक्सपेंस आ जाएगा। मान लीजिए आपका केस जो है गुजरात से है और आप यूपी के रहने वाले हैं, तो गुजरात आने जाने में ही आपका 5-6 हज़ार रुपये, 7 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा, क्योंकि आप जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, वहाँ केस रिजॉल्व करने के लिए केस लड़ेंगे। ज़्यादा होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी आप लॉयर करेंगे, तो कहाँ तक ये चीज़ें करेंगे यार। 1000 रुपये का तो आपका स्टैम्प पेपर लग जाएगा उसमें ऑथराइज नोटरी कराया हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, और इन सब चीज़ों से आप पर कोई हार्म इफेक्ट नहीं होगा। जो होगा वो पैसों के साथ होगा कि आपका जो अमाउंट होल्ड हुआ या तो वो कट जाएगा, या रिफंड आ जाएगा, या उसका 50% आएगा, या 70% आएगा, ऐसे होगा। ठीक है, और केसेस हैं, केसेस फंसे हैं बहुत ज़्यादा आजकल। एक दिन में हज़ार लाख केसेस पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ केसेस रिजॉल्व होते हैं, कुछ केसेस रिजॉल्व नहीं होते हैं। बाकी की ये जो 3 बातें थी ज़रूरी, वो मैंने आपको बताई हैं कि FIR हो गया, नोटिस हो गया या पुलिस हो गया, इतनी आसानी से नहीं आती है। और अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको सब जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, मुझसे पूछने की कोशिश कीजिए, मैं कमेंट में एक बार कर दीजिए, मैं फिर से उस नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए प्लीज़, अगर किसी को मेरे इंस्टाग्राम पे जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो प्लीज़ जल्दी मत करिए, मैं दूंगा। जब तक बेटर फील करता हूँ मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कोशिश करूंगा। मैं लास्ट टाइम ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ आपके साथ तब तक घबराइए मत। बाकी थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।